नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर सीएम धामी गंभीर, एक्सपर्ट कमेटी ने गठित किए जाने के निर्देश। कहा, लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण की हो कारगर व्यवस्था। चंपावत सीट पर जीत के बाद देहरादून में सीएम धामी का जोरदार स्वागत। भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाला विजय जुलूस। कहा, विकास में नहीं रखेंगे कोई कमी। विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण कार्यक्रम। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने लगाए फलदार पौधे। प्रदेशवासियों से की पौधे लगाने की अपील। ऋषिकेश के गंगा घाट पर हादसा। नहाते वक्त गंगा नदी में बही 5 साल की मासूम। तो देहरादून के युवक की सौंग नदी में डूबने से मृत्यु। देहरादून में गर्मी ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड। जून के पहले सप्ताह में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार। लोगों का गर्मी से बुरा हाल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने यात्रियों का स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए प्रभावी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम ने इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित किए जाने के भी निर्देश किए और कहा कि यात्रा के दौरान हो रही मृत्यु के वास्तविक कारणों की सही स्थिति जनता के समक्ष रखी जाए ताकि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु आवश्यक एहतियात बरतें। उन्होंने इसके लिए बुजुर्ग एवं अस्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण की कारगर व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा है। उत्तराखंड की चंपावत सीट से ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद देहरादून में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला। चंपावत से देहरादून पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी का हेलीकॉप्टर परेड ग्राउंड में उतरा, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर सीएम का स्वागत किया। तो वहीं बलवीर रोड स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचकर सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल, चंदन रामदास समेत तमाम पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। सीएम ने कहा कि हम 2025 तक उत्तराखंड को भारत का अग्रणी और सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। चंपावत क्षेत्र की महान जनता का सबका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक इतिहास बनाया है। एक ऐतिहासिक मतदान करके ऐतिहासिक रिकॉर्ड और एक तरफा जो मतदान किया है, उसके लिए मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। साथ में हमारे जितने कार्यकर्ता सब काम कर रहे थे, उन सभी का भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मंडलों के पदाधिकारी से लेकर पन्ना प्रमुख तक लगातार उन्होंने काम किया। ये विजय हमारे संकल्प को और मजबूत करती है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, देश के उन क्षेत्रों में भी विकास होना है जो छूट गए हैं, वंचित रह गए हैं, जो पिछड़ गए हैं, उन सभी को आगे लाना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड से विशेष प्रेम है, जो स्नेह है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम सब संकल्प लेकर इस विजय को विकास के रूप में, इस विजय को लोगों की सेवा के रूप में और समर्पण के भाव से हमारे सभी कार्यकर्ता, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। उत्तराखंड की सरकार काम करेगी और ये जो बड़ा मैंडेट दिया है, इस बड़े मैंडेट से हमको जो ऊर्जा मिली है, उस ऊर्जा को हम सेवा के भाव में परिवर्तित करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विश्व पर्यावरण दिवस पर देहरादून में अपने आवास परिसर में फलदार पौधों का रोपण किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने स्वयंसेवी संस्थाओं, पर्यावरण प्रेमियों और सामाजिक और धार्मिक संगठनों सहित सभी प्रदेशवासियों से पौधे लगाने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उपयोग को रोकने की अपील की।
जी, उत्तराखंड के वासियों को, भारत के वासियों को आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। बहुत आवश्यक है कि हम अपने पर्यावरण का बचाव करें, पेड़ लगाएं और जो हमारा पानी है, जल है, उसका संरक्षण करें। साथ ही साथ अपना पूरी पृथ्वी का संरक्षण करें, बचाव करें, पेड़ और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। तो एक बार फिर मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। अब खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से है, जहां कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने कैंप कार्यालय हल्द्वानी से कौशल विकास रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ को रवाना करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि इसका उद्देश्य योजनाओं में कौशल विकास का प्रशिक्षण और विभागों के साथ कन्वर्जेंस कराना है। देखिए, कौशल रथ को भी यहाँ पे झंडा दिखाया गया और कुमाऊं के सभी मेजर सेंटर्स में जो हमारे मेजर टाउन्स हैं और बल्कि जो और भी हमारे छोटे कस्बे हैं उन सब पे ये जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो अलग अलग तरह की स्किल्स हैं, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स हैं जो लगभग 125 के आसपास हैं, उनके बारे में हमारे जो युवा हैं, इसमें जो इनफैक्ट एज ब्रैकेट 45 तक का है, उनको प्रचार प्रसार के माध्यम से बताया जाएगा कि किस किस तरह की स्किल्स हैं जिनकी ट्रेनिंग दी जा रही है। और इसका पर्पज यही है कि हम स्किल्स से प्राप्त करते हुए स्वावलंबी बने। और इसमें कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जो कि रेजिडेंशियल हैं, जिसमें कि कोई भी पैसा कैंडिडेट को नहीं देना होगा, एक तरह से निःशुल्क हैं। और पिछले जब से प्रोग्राम ये चल रहा है तब से काफी लोगों को प्लेसमेंट भी दिया जा चुका है। उम्मीद करते हैं कि मीडिया के माध्यम से भी इसका अच्छा प्रचार प्रसार हो, युवा इससे जुड़े, स्किल्ड बने और स्वावलंबी बने। चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को हरिद्वार के पंजीकरण केंद्र पर अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपको बता दें कि पर्यटन विभाग की ओर से पंजीकरण केंद्र पर महिलाओं, पुरुषों और दिव्यांग के लिए अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। हरिद्वार में एक केंद्र खोला गया है जहां 10 काउंटर हैं। गर्मी के कारण यात्रियों को परेशान न होना पड़े, इसके लिए शेड लगा दिया गया है। साथ ही कूलर की व्यवस्था भी की गई है, जिसे लेकर यात्री भी खुश नजर आ रहे हैं। चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए प्रशासन ने बीटीसी परिसर में रहने, खाने पीने की व्यवस्थाएं तमाम स्कूलों में की हैं, जिसके बावजूद सैकड़ों तीर्थयात्री खुले आसमान के नीचे सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए प्रशासन ने टोकन सिस्टम भी बनाया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन जल्दी कराने के चक्कर में लोग रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर ही रात भर बैठे रहते हैं। रजिस्ट्रेशन की परेशानी, रहने की व्यवस्था है हैदराबाद में। रजिस्ट्रेशन करने को परेशानी है, रजिस्ट्रेशन करने के इसी तरह है। हरिद्वार में नहीं हुआ? नहीं हुआ। 2-3 नंबर को लेकर नहीं हुआ। सुबह नंबर को लेकर 4 बजे तो भी नहीं हुआ। 9 बजे फिर घर को गया, 11-12 बजे यहाँ भी हुआ। दोपहर में नंबर लग गया है, हम आए नंबर लग गया है कि बंद होगा। अब भी तो अब कब होगा, क्या होगा? 9 बजे हुआ, 9 साढ़े 9 क्या बताया आपको? हो गया आपका रजिस्ट्रेशन? कितने दिन में हुआ? अभी 3 दिन लगे इंदौर से। तो क्या यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपका? रजिस्ट्रेशन हम 15 दिन पहले ऑनलाइन करवा के आए थे। तो अभी क्या यहाँ पे कैसी व्यवस्था लग रही है आपको? व्यवस्था बिल्कुल अच्छी है, पानी की व्यवस्था है, डस्टबिन है, चार्जिंग पोर्ट है, शौचालय है, पास नहीं है। तो व्यवस्था तो बिल्कुल अच्छी सी है और पुलिस फोर्स भी पूरी घूम रही है। रहने की क्या व्यवस्था है? रहने के लिए तो अभी हमने ऐसा कुछ देखा नहीं, तो हमारी गाड़ी रात को है तो हमको 3-4 घंटे जागना है, फिर तो गाड़ी में बैठना है। रहने की व्यवस्था सही है, बढ़िया। उत्तराखंड में थराली को नगर पंचायत बने ही भले ही 6 वर्ष हो चुके हों, लेकिन अब भी शहर में कचरा निस्तारण की समस्या जस की तस है। हालांकि राहत की बात यह है कि नगर पंचायत की ओर से ग्वालदम कर्णप्रयाण मोटर मार्ग पर सुनला पेट्रोल पंप के पास जगह चिन्हित कर ट्रंचिंग ग्राउंड के साइट डेवलपमेंट का टेंडर निकाला गया, लेकिन सिमिलसैंड के लोगों ने इस ट्रंचिंग ग्राउंड का विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि ट्रंचिंग ग्राउंड के आसपास लगी भूमि में उनकी खेती और आवासीय मकान है, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत पहुंचकर शिकायती पत्र अधिशासी अधिकारी को सौंपा है। तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एक तो ज़मीन है, वहाँ पे आने वाली पीढ़ी वहाँ पे बसने वाली है, क्योंकि ऊपर से गांव खिसक रहा है। सबसे ज़रूरी बात यह है, और अगर हम आज विरोध नहीं करेंगे तो कल के दिन हमको भुगतना पड़ेगा। हमारा वहाँ पे मोटर मार्ग है और वहाँ पे नदी पास में है, हमारी वहाँ पे खेती बाड़ी है और मकाने हैं।
इसमें ऐसा है, ये हमें शासन द्वारा ये जगह जो है जिला प्रशासन और शासन द्वारा आवंटित हुई है और इसमें हमने अभी टेंडर कराया है, क्योंकि एनजीटी के नियमों के अनुसार हर जगह कूड़ेदान बनाए जाने हैं। खाली ऐसे बोल रहे हैं, आगे कागज़ भेजने को बोल रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है। देखते हैं, अभी हम भी वेट कर रहे हैं। अगर कुछ हो जाएगा तो हम वेट करते हैं, अगर नहीं तो हम आगे जाके। खबर ऋषिकेश से है, जहां रायवाला क्षेत्र में सौंग नदी में देहरादून के युवक की डूबने से मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि युवक अपने दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था, जहां गहराई होने के कारण युवक नदी में डूब गया। इसके बाद दोस्तों ने पुलिस को सूचित किया, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को बेहोशी की हालत में नदी से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ऋषिकेश में मुनि की रेती क्षेत्र के अंतर्गत गंगा घाट पर एक 5 वर्षीय बालिका गंगा में बह गई। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की और एसडीआरएफ की टीम को सूचित किया, तो वहीं मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने सर्च अभियान शुरू किया। आपको बता दें कि दिल्ली के अशोकनगर निवासी एक परिवार शीश मझाड़ी के वेदांत आश्रम में रुका हुआ था, जहां गंगा घाट पर नहाते समय बालिका हाथ से छूटकर गंगा में बह गई। देहरादून में गर्मी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। जून के पहले सप्ताह में ही अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है, जिससे पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। पिछले लगातार कई दिनों से पारे के 40 से ऊपर जाने से लोगों का गर्मी से बुरा हाल था। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि इस समय नमी नहीं होने और ड्राई हवा के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। शुष्क हवाएं उत्तर भारत की तरफ बढ़ी हैं, जिसका असर तापमान पर देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।